भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा की गरीबी की कहानी तो हम सब ने जानी है। इसके पीछे सुदामा की बेईमानी की कथा काफ़ी प्रचलित है। मगर सुदामा की बेईमानी के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था, जिसे सिर्फ श्री कृष्ण जानते थे। इसीलिए श्री कृष्ण ने अपने मित्र की सहायता की और उन्हें धनवान बनाया। दरअसल सुदामा के गरीब होने की पीछे की वजह श्री कृष्ण के प्रति उनकी परम मित्रता ही थी। आइए जानते हैं। एक गरीब निर्धन ब्राह्मणी प्रभु वासुदेव का नाम जपकर और भिक्षा में मिले अनाज को खाकर अपना जीवन गुजारती थी। एक वक्त ऐसा आया कि उसे 5 दिन तक भिक्षा नहीं मिली। वो रोज़ प्रभु का नाम लेकर पानी पीकर सो जाती। छठे दिन उसे दान में कुछ चने मिले। रात में वे चने सिरहाने रखकर सो गई कि अगले दिन भगवान का भोग लगाकर वो चने खाऊंगी। रात में उसकी कुटिया में चोर आए और चने को सोने की मोहर समझकर चुरा लिया। आवाज़ सुनकर ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले चोर को पकड़ने के लिए भागे तो चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपनी मुनि के आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा उन दिनों शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गांव वालों को अपनी ओर आता देखकर चोर हड़बड़ा गया और उसने चने की पोटली आश्रम में छोड़ दी। अगले दिन गुरु माता को वो चने की पोटली मिली। उधर भूख और प्यास से व्याकुल ब्राह्मणी को जब पता चला कि चोर उसके चने चुराकर भाग गए तो उसने श्राप दिया कि जो भी उन चनों को खाएगा वो दरिद्र बन जाएगा। सुदामा और कृष्ण रोज़ाना की भांति जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वो चने सुदामा को देते हुए कहा कि भूख लगे तो दोनों लोग मिल बांटकर खा लेना। सुदामा ब्रह्मज्ञानी थे। चने की पोटली हाथ में आते ही उन्हें उसका सारा रहस्य समझ में आ गया। तब सुदामा ने सोचा कि यदि ये चने उन्होंने कृष्ण को खिलाए तो सारी सृष्टि गरीब हो जाएगी। उन्होंने सोचा, मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने बिना कृष्ण को दिए सारे चने स्वयं खा लिए। मगर भगवान कृष्ण समझ गए थे कि सुदामा ने ऐसा क्यों किया। फिर कई वर्षों बाद सुदामा जब कृष्ण के द्वार पर आए तो उन्होंने अपने इस परम मित्र को गले से लगाकर उसकी सारी दरिद्रता दूर कर दी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।